हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। और डस्टिन पोरियर अपने लास्ट फाइट में नहीं जीत पाए। सबसे पहले एक छोटी सी बात ये करने वाला हूँ कि सभी प्रेडिक्शंस गलत रही हैं और मोस्टली ऐसा ही होने लगा है। एंड पाउलो कोस्टा जीते, लाइक रोमन कॉपिलोफ भी हार गए, केविन हॉलैंड भी हार गए, डैन हीगी भी हार गए, एंड इवन डस्टिन पोरियर लॉस्ट। प्रेडिक्शंस में मतलब इतना कुछ होता नहीं कि दुख वगैरह। जस्ट आई वांटेड डस्टिन टू विन बिकॉज उनकी लास्ट फाइट थी। Um, मैं चाहता था, रियली रियली आई वांटेड डस्टिन जीतें। जो स्कोर कार्ड था वो उससे मैं एग्री नहीं करता। आई मीन मैं 49-48 से तो एग्री कर सकता हूँ, बट 49-46 तो लाइक मुझे तो काफ़ी competitive फाइट लगी। मैंने यहाँ पे अपने हाथ पे भी लिखा हुआ है। राउंड वन मैंने मैक्स को दिया था, राउंड टू भी मैक्स को दिया था, बट लाइक एट द एंड डस्टिन ने भी वहाँ पे काइंड ऑफ नॉकडाउन आप कह सकते हैं, एंड ही वाज क्लोज टू फिनिश। सो अगेन देखना होगा, राउंड थ्री काइंड ऑफ दोनों में से किसी को भी जा सकता था। राउंड फोर मैंने डस्टिन को दिया, राउंड फाइव मैंने काइंड ऑफ मैक्स को दिया था। ऑल्दो मुझे ऐसा लग रहा था बहुत क्लोज राउंड है, शायद ये ड्रॉ भी हो, और मे बी थोड़ा ऐसा भी लगा कि मे बी डस्टिन जीते हैं। मुझे ऐसा भी लगा कि मैक्स जीते हैं, बट वही है, मैक्स का वॉल्यूम ज़्यादा था। एंड टू बी ऑनेस्ट वो वो थोड़ा मैक्स के साइड पे मैं कहूँगा कि नहीं, डिसीजन तो फेयर है, बट 49-46 वो मुझे ठीक नहीं लगा। अब डस्टिन के लिए ही जस्ट बोलने वाला हूँ, ज़्यादा फाइट के बारे में पता नहीं, बोलूँगा नहीं बोलूँगा। और कोई मैंने फाइट्स देखी नहीं है, मैंने पाउलो कोस्टा की फाइट देखी थी, एंड जस्ट डस्टिन के बारे में ही मैं बात करने वाला हूँ। पाउलो लुक अमेजिंग, बट डस्टिन के बारे में बात करते हैं बिकॉज ये एक एंड है गाइस। अगर आप यूएफसी को फॉलो कर रहे हैं, पता नहीं कब से कर रहे हैं, बट मैंने पहले 2012 में इससे पहले यूएफसी की फाइट देखी थी। देन 2015 से लाइक मैंने स्टार्ट किया रियली फॉलो करना, 2015, हाँ 2015 से बहुत लंबे समय तक, काफ़ी लंबा टाइम है, ऑलमोस्ट 10 ईयर्स हो गए हैं। डस्टिन पोरियर एक ऐसा फाइटर है जो कि रिटायर अब हो गए हैं, बट ही वॉज ऑलवेज इन टू फाइट्स, वॉर फाइट्स। सीरियसली ऑलमोस्ट उनकी जो प्रीवियस 10 आप अपोनेंट्स देखेंगे, ये उनके करियर की एक तरीके से यूएसपी आप कह सकते हैं, दैट्स इट्स गुडविल। और मुझे इंटरिम जो चैंपियन का एक तरीके से ये कॉन्सेप्ट है, मुझे ठीक नहीं लगता बिकॉज एट दैट टाइम आई थिंक एक इंटरिम चैंपियन को यू कैन कॉल हिम लाइक अनडिस्प्यूटेड चैंपियन बिकॉज जस्टिन के पास वो जो बेल्ट है, वो अगर वो इंटरिम चैंपियन नहीं होके अनडिस्प्यूटेड चैंपियन होते तो लाइक ही वो एक बार चैंपियन बने, बट अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं है। एंड he delivered, like every time you will see Eastern Korea, his fights, he delivered. ये kind of emotional इसलिए है because you are not going to see him again. I'm not going to see him again. And जब भी ऐसा कुछ होता है, it just makes me emotional. एक लाइफ टाइम का हार्ड वर्क उनका है, and he is just जो लास्ट एक मैं चाहता था कि एटलीस्ट ही विंस हिज लास्ट फाइट, वो नहीं हो पाया। एंड वो एक रह गया मुझे। हम और चीज़ें तो बहुत सारी है बताने के लिए। जो मैक्स हॉलोवे और डस्टिन की सेकंड फाइट थी, वो लाइक फर्स्ट फाइट थी जो मैंने डस्टिन पोरियर की देखी थी। एंड दैट वाज द फर्स्ट लाइव फाइट जो मैंने देखी थी। फिर मैंने उनकी और फाइट्स देखी, पर उनकी जो फाइट्स रही हैं, जब चाहे बात कर लें एडी एल्वरेज से वॉर फाइट, जस्टिन गेची से वॉर फाइट, डैन ओकर से लाइक वन ऑफ द बेस्ट, टॉप फाइव ऑल बेस्ट, मतलब ऑल टाइम बेस्ट फाइट्स में से एक मैं कहूँगा डैन ओकर के साथ जो फाइट है। देन कॉनर मैग्रेगर के साथ जो फाइट्स हैं, हबीब के साथ जो फाइट है, इस्लाम के साथ जो फाइट है, चार्ल्स ओलिवा के साथ जो फाइट है, हर फाइट को आप देखेंगे, ऑलमोस्ट हर फाइट इज हाईली competitive। डस्टिन ने डिलीवर किया है। हाँ, ये चैंपियन नहीं बन पाए, हबीब से लाइक हारे,
इस्लाम से हारे, ओलिवर से हारे, बट किन किन फाइटर्स को हराया है, डैन हुकर को हराया, जस्टिन गेची को हराया, एडी अल्वेज को हराया, मैक्स होलोवे को हराया, कॉनर मैग्रेगर को हराया। सो इनका एक अलग ही करियर है। और कॉनर के साथ जो फाइट्स हुई थी उसमें मनी फाइट थी, एंड आई एम हैप्पी कि बिकॉज ये गुड फाइट फाउंडेशन के लिए फाइट करते हैं, एंड ही इज़ लाइक वेरी वेरी गुड पर्सन। ये जस्ट दिस एंड ये जो एंड हुआ है, इट जस्ट मेक्स मी इमोशनल। चाहे आई मीन इट विल सेम फॉर मैक्स, अगर मैक्स रिटायर होंगे, इट जस्ट इट्स लाइक अ मूवी एंडिंग कि यू विल नॉट सी हिम फाइटिंग अगेन, वो केज में नहीं होंगे। और ये जैसे इनकी लाइफ चल रही है, हमारी भी लाइफ चल रही है, एंड थिंग्स आर हैपनिंग, सो आई एम हैप्पी। एक चीज़ इन्होंने मिस ये कर दी कि डस्टिन पोरियर को ऑक्टागन में जब इन्होंने, डीसी ने क्या कहा कि हम आपको कुछ दिखाना चाहते हैं, और उन्होंने वहाँ पर वो वीडियो चलाई, तो उसके बाद एंड में वो जस्टिन पोरियर को हॉल ऑफ फेम में इंडक्ट कर सकते थे। आई डोंट नो कि ये क्या वो ऑलरेडी हॉल ऑफ फेम में है या नहीं, बट आई थिंक वो, ये अगर वो नहीं है हॉल ऑफ फेम में, तो ये मोमेंट था, उनकी लास्ट फाइट थी, इतना ज़बरदस्त ट्रिब्यूट था। लाइक एलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की, इज़राइल एडेसानिया, एमेंडा न्यूनेस, फॉर्मर उनकी टीम में, मतलब टीममेट रही है अमेरिकन टॉप टीम में, केला हैरिसन वाज देयर। तो ये बेस्ट मोमेंट था, टू बी ऑनेस्ट, ये बेस्ट मोमेंट था कि डस्टिन पोरियर को हॉल ऑफ फेम में इंडक्ट करते, अगर वो ऑलरेडी नहीं है। बिकॉज इससे बेस्ट क्या होता, ये परफेक्ट एंडिंग होती। हाँ, वो जीतते तो मुझे बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा लगता, बट आई एम काइंड ऑफ इमोशनल, बिकॉज देखो, मिलने तो कभी नहीं वाले हैं, हम भी नहीं मिलेंगे, लाइक पता नहीं कब ऐसा कोई चांस मिलेगा या नहीं, बट अगर आप इस लाइक स्पोर्ट को फॉलो करते हो, यू विल नेवर सी दिस गाय, कभी आप नहीं देखोगे ऑक्टागन में, यू नेवर सी इन फास्ट दिस, लाइक दिस इज द एंड, एंड दिस इज एक जर्नी थी जिसको फैंस ने जिया, आपने जिया, मैंने जिया, इट एंडेड। या जस्ट आई वांटेड हिम टू विन, आई वांटेड हिम टू विन, बस इतना ही कहना चाहूँगा, बिकॉज दिस इज द लास्ट टाइम, एंड nothing but respect to Dustin Poirier, a legend of the sport, a good person, like कुछ अगर सीखना चाहें तो just never give up and chase your dreams. That's who Dustin Poirier really is, because उनकी एक चीज़ आपने देखी है कि 3 बार जैसे वो लाइट वेट चैंपियन नहीं बन पाए, बट उनके अंदर वो स्पिरिट अब भी है, वो एक जज्बा अब भी है, द नेवर गिविंग एटीट्यूड। एंड यही आपको चाहिए होता है कि सेटबैक्स पेजेस मिले, देन यू स्टिल फाइटिंग, देन यू जस्ट कीप फाइटिंग। या I'm happy for Max and I'm happy for Dustin। यही थी वीडियो गाइस। थैंक यू सो मच। फाइट के बारे में नहीं करूँगा इतनी बात, या फाइट के बारे में अभी मन नहीं है फाइट के बारे में बात करने का। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।